नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। इस चैनल पर हम आपको धर्म और आस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताते हैं तथा उनसे जुड़े महत्व से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 धामों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इसमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में सुशोभित हैं, जिनके दाहिने ओर कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। इसे धरती का वैकुंठ लोक भी कहा जाता है। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ का मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। बद्रीनाथ धाम अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्रियों के मंदिर भी यहाँ स्थापित हैं। श्री बद्री विशाल 5 बद्रियों में से मुख्य हैं। इसकी देव स्तुति का पुराणों में भी विशेष वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा, धर्मराज व त्रिमूर्ति के दोनों पुत्र नर के साथ ही नारायण ने बद्री नामक वन में तपस्या की, जिससे इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। बाद में यही नर नारायण द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें हम बद्री विशाल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री, श्री आदि बद्री, इन सभी रूपों में भगवान बद्रीनाथ यहाँ निवास करते हैं। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं। कहते हैं जब गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन न कर सकी। गंगा की धारा 12 जल मार्गों में विभक्त हुई, जिनमें से एक है अलकनंदा का उद्गम। यही स्थल भगवान विष्णु का निवास स्थान बना और बद्रीनाथ कहलाया। एक अन्य मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में यह स्थल जंगली बेरों से भरा रहने के कारण बद्रीवन भी कहा जाता था। कहते हैं यहीं किसी गुफा में वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यही अंतिम पड़ाव था। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया। यह स्थान पहले केदार भूमि के रूप में व्यवस्थित था। भगवान विष्णु अपने ध्यान योग हेतु स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया था। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर नीलकंठ पर्वत के समीप ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के समीप बाल रूप में अवतरण किया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। फिर माता पार्वती और शिवजी स्वयं उस बालक के समीप उपस्थित हो गए। माता ने पूछा कि बालक तुम्हें क्या चाहिए, तो बालक ने ध्यान योग करते हुए स्थान मांग लिया। इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव और पार्वती से यह स्थान अपने ध्यान योग हेतु प्राप्त कर लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। आइए जानते हैं इस पावन धाम के बद्रीनाथ धाम बनने की कहानी। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत ज़्यादा अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिमपात को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है और उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी उपलब्ध रहता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।